गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। महेंद्र प्रसाद यादव, केडी क्लासेस मई। देखिए बेटा, नए सत्र की शुरुआत में कक्षा 11 या क्लास 11 में बायोलॉजी का पहला चैप्टर और पहला यूनिट है। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम आप बता सकते हैं सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स हमें आपको पढ़ना है। अब इस यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम आपको पढ़ना सजीव जगत। क्या पढ़ना है बेटा? सजीव जगत। सजीव जगत को हम आप क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम आप लोग इस सजीव जगत में या सजीव जगत का आप जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और बायोलॉजी आप क्लास 9th में इंट्रोडक्शन पढ़े भी होंगे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आप क्लास 11 में भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बेटा हम आप लोग जो है इस सजीव जगत जिसे आप द लिविंग वर्ल्ड कह रहे हो, इसमें हमें आपको पढ़ना क्या है बेटा? जीव विज्ञान। क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसे हम आप लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी। देखिए, जो बायोलॉजी शब्द है या बता सकते हैं ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आप बता सकते हैं बेटा बायोस धन लॉगस। बायोस धन लॉगस। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला आप बता सकते हैं बायोस और दूसरा क्या बता सकते हैं? लॉगस। आप बताएंगे बायोस धन लॉगस। अब देखिए बेटा, जो बायोस है इसका शाब्दिक अर्थ आप बताएंगे लाइफ। क्या बताएंगे? लाइफ। और जो लॉगस शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ आप बता सकते हैं डिस्कोर्स ऑफ स्टडी। डिस्कोर्स ऑफ स्टडी अर्थात आप बता सकते हो जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन। क्या बताएंगे? जीवन का अध्ययन। तो डिफिनीशन आप यहां बता सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब ये देखेंगे जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रतिपादन या इसका प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक थे। उनका नाम आप बता सकते हैं लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग किया था। और किस सन में किया था आप बता सकते हैं? 1802 ईस्वी में। आप यहां बता सकते हैं लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था और बताया जो जीव विज्ञान है इसे बायोलॉजी कहते हैं और जो बायोलॉजी है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आप बता सकते हैं बायोस, दूसरा बता सकते हैं लॉगस।
बायोस मीन्स आप बताएंगे लाइफ, और लॉगस मीन्स बताएंगे डिस्कोर्स ऑफ स्टडी, अर्थात कह सकते हैं जीवन का अध्ययन। और इसकी डिफिनीशन आपको बताया गया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे बेटा, जो जीव विज्ञान है यह दो प्रकार का या निम्न प्रकार का आप कर सकते हैं। जीव विज्ञान निम्न प्रकार का, पहला आप बता सकते हैं जूलॉजी, दूसरा बता सकते हैं बॉटनी, तीसरा बता सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी को आप जंतु विज्ञान कहेंगे, बॉटनी को क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी को आप कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखिए बेटा कि इसी टॉपिक में सबसे पहले यह जानेंगे जूलॉजी। जूलॉजी, जो जूलॉजी है आप बता सकते हैं यह दो शब्दों के मेल से बना है। आप बताएंगे यहाँ पर जून धन लॉजी। जून का मतलब आप बता सकते हैं बेटा एनिमल, क्या बताएंगे एनिमल, और लॉगी मीन्स या लॉगस मीन्स आप बता सकते हैं स्टडी। तो सीधे सीधे आप बता सकते हो यहाँ पर जो जूलॉजी है यह ग्रीक भाषा के जून प्लस लागस शब्द से बना हुआ है। इससे लागस शब्द से बना हुआ है, जहां पर आप बताएंगे जून मीन्स आप बता सकते हैं एनिमल और लागस मीन्स क्या सकते हैं स्टडी। तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब आप जान गए होंगे जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा जंतु विज्ञान कहते हैं। और जो जंतु विज्ञान है इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा, जीव विज्ञान का जनक। इस जीव विज्ञान को आप प्राण विज्ञान के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? प्राण विज्ञान के नाम से जानते हो। तो इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं प्राण विज्ञान या जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम बताएंगे बेटा अरस्तु। अरस्तु को आप क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसको जानते हैं बेटा? अरस्तु को जानते हैं। किसको जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं। इसलिए आप जूलॉजी में बता सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन, समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे आप जंतु विज्ञान कहेंगे। और समस्त जंतुओं में आप बता सकते हैं वह चाहे एक कोष की जंतु हो चाहे बहुकोष की जंतु हो। निम्न श्रेणी या निम्न श्रेणी से लेकर के उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं सबका अध्ययन हम आप लोग क्या करते हैं? जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। और इसमें यह देखेंगे जो सबसे निम्नतम श्रेणी में आते हैं वह होगा क्या बेटा? एक कोष की होगा। क्या होगा? एक कोष की। एक कोष की में आप बता सकते हैं जो जंतु आते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आता है। इसके बाद आप ये बताएंगे जो बहुकोष की प्राणी होते हैं आप बता सकते हैं जैसे नील व्हेल, नील व्हेल। इन सब का अध्ययन आप बता सकते हैं जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बेटा आप देखेंगे इसमें बॉटनी। बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। जो बॉटनी शब्द है, बॉटनी शब्द जो है आप बता सकते हैं यह भी ग्रीक भाषा के बॉटन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा के बॉटन शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बॉटन
मीन्स आप बता सकते हैं बेटा पेड़ पौधे, क्या बताएंगे, पेड़ पौधे या वनस्पतियां, पेड़ पौधे या वनस्पतियां। तो यहां यह कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो जो पेड़ पौधे होंगे, चाहे वह एक कोष की पेड़ पौधे होंगे, चाहे बहु कोष की पेड़ पौधे होंगे, इन सभी पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बॉटनी के अंतर्गत या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसलिए डिफिनेशन यह बताया गया, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं उनका नाम आप बता सकते हैं बेटा फादर ऑफ बॉटनी। क्या कहेंगे, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। किसे कहा जाता है बेटा, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो यह आप बता सकते हैं थियोफ्रेस्टस जो है बेटा वनस्पति विज्ञान के जनक। और अरस्तु आप बता सकते हैं प्राण विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसके बाद आप इसी में देखेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, इस माइक्रोबायोलॉजी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो आप बताएंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम आप लोग जो है अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनका अध्ययन हम आप लोग माइक्रोस्कोप द्वारा या उनको हम आप माइक्रोस्कोप द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखते हैं। इसीलिए आप यहाँ बता सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत समस्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और समस्त सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं, जैसे बेटा बता सकते हैं बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंगी। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसे आप जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, जीवाणु विज्ञान अर्थात बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में आप बता सकते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्या बताएंगे बेटा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बता सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में आप क्या बताएंगे बेटा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन या जीवाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे वायरस जिसे आप विषाणु कहते हैं, विषाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जो है विषाणु विज्ञान अर्थात आप कर सकते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में आप कर सकते हैं स्टडी ऑफ वायरस। क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ वायरस। इसके बाद आप बता सकते हैं इसमें बेटा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ है इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन हम आप विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे आप कह सकते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्या कहेंगे इसको, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी में आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आप ये बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एल्गी, एल्गी का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, एल्गोलॉजी। क्या कहेंगे, एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में आप बता सकते हैं स्टडी
ऑफ एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी भाई, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? एल्गोलॉजी कहेंगे। इसी प्रकार कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कह सकते हो। स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, तो यह बता सकते हैं बेटा माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। और जो माइक्रोबायोलॉजी होता है इसे निम्नलिखित भाग में बांटा गया है। आप बता सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी। यहाँ बताएंगे बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, विषाणु का अध्ययन। प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का अध्ययन। एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, जिसे आप कह सकते हो बेटा कवक का अध्ययन। ये आप बता सकते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब इसी के साथ साथ आप इसी टॉपिक में देखेंगे बेटा, इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है द लिविंग वर्ड्स में आपको पढ़ना है सजीव क्या है। सजीव क्या है? व्हाट इज लिविंग बींग्स, व्हाट इज लिविंग बींग्स। तो देखिए बेटा, आप बता सकते हैं जीवन को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन जीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जीवों में क्या होते हैं? कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो निर्जीव से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, चाहे जीवन कहो चाहे आप कह लीजिए सजीव, तो जीवन की कोई डिफिनीशन नहीं है, या सजीव को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। और जो सजीव होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इस प्रकार हम आप लोग जो है ये बता सकते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। जो सजीव होता है वह निर्जीवों से डिफर होगा, वह निर्जीव से डिफर होगा, निर्जीव से अलग होगा। इस प्रकार हम आप लोग सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हो जो आदि मानव है, आदि मानव भी सजीव और निर्जीव में अंतर बता सकता है। उनके लक्षणों को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके आदि मानव भी जो है बता सकता है कौन सजीव है कौन निर्जीव है। इसलिए आप यहाँ कह सकते हो जो सजीव होते हैं इनमें क्या होते हैं? कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, लक्षण में आपको बताया जाएगा। सजीवों में क्या होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, गति, गमन, उत्तेजनशीलता, अनुकूलन और जीवन चक्र। ये सब आप बता सकते हैं बेटा सजीवों के लक्षण। इसीलिए आप यहाँ बताएंगे जो सजीव होते हैं वे निर्जीव से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसीलिए आप यहाँ बताएंगे कि जीवन की कोई वास्तविक डिफिनीशन नहीं है। जीवन अमूर्त है। जीवन क्या है बेटा? अमूर्त है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जो सजीवों को निर्जीवों से भिन्न करती हैं उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? जीवन कह सकते हैं। तो देखिए आप बता सकते हैं व्हाट इज लिविंग बीइंग्स। सजीव क्या है बताएंगे? जीव स्वप्रतिकृत, स्वप्रतिकृत जो जीव होता है अपने आप
ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्राणी या जीव का एक निश्चित आकार हो जाता है, जिसे आप जीव स्व प्रतिकृत कहते हैं। विकासशील जो जीव होगा, सजीव होगा, उसमें निरंतर क्या होगा? विकास होगा। तथा स्वनियमनकारी, उसमें सेल्फ कंट्रोल करने की भी क्षमता होगी। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। तो आप कह सकते हैं जीव स्वप्रतिकृत, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जो सजीव होते हैं ये बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। तो आप कह सकते हो द लिविंग ऑर्गेनिक आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्या आप बता सकते हो सजीव क्या है? व्हाट इज लिविंग की जो है डेफिनेशन आप बता सकते हो। इसके बाद इस सजीव जगत में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है जिसे हमें आपको जानना आवश्यक है। और वह जो टर्म है कंपटीशन में जो पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठेंगे, उनमें ये सब, इनमें से कुछ न कुछ पॉइंटें आपको जो है जरूर मिलेंगे। तो जैसे आप देख लीजिए बेटा, एग्रोस्टोलॉजी को हम आप स्टडी ऑफ ग्रासेस कहते हैं। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद आप देखेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स आप बता सकते हैं बेटा स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम आपको क्या कह सकते हैं बेटा? एंथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, फसली पौधों के प्रबंधन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं? एग्रोनॉमी, जिसे आप कहते हैं स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। फसली पौधों के प्रबंधन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टर्म अगला पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं? पोमोलॉजी। और इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर। क्या बताएंगे बेटा? हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे आप क्या कर सकते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। अगला पॉइंट सिल्वीकल्चर, स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स आप बता सकते हैं वन, जंगलों के संरक्षण व प्रबंधन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे हम आप लोग क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। अगला पॉइंट ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर में आप बता सकते हैं कल्टीवेशन, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के संवर्धन व प्रबंधन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ओलिविकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा हम आप लोग जो है आज पहला क्लास था, बायोलॉजी का पहला क्लास था नए सत्र के लिए। और इस नए सत्र की पहली शुरुआत में बायोलॉजी का जो है पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन बताया गया। धन्यवाद।